फतेहपुर जिले की खागा नगर पंचायत मीटिंग हॉल में ज्वाइंट कमिश्नर बालकृष्ण प्रयागराज को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल किशनपुर के राजेंद्र मिश्रा, कुआरे सिंह कोषाध्यक्ष राम बाबू जायसवाल, गल्ला मंडी की रमाकांत गुप्ता और विपुन गुप्ता के द्वारा 5% लगाए गए जीएसटी के विरोध में दिया ज्ञापन। आप लोगों को बताते चले कि ज्वाइंट कमिश्नर बालकृष्ण और रामेश्वर त्रिपाठी, राजेंद्र त्रिपाठी, कुलदीप ज्ञानी, सीटीओ गीता देवी वर्मा, संजीव अग्रवाल का खागा किशनपुर के व्यापारियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के समय जो व्यापारी नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद खागा किशनपुर के व्यापारियों ने बालकृष्ण प्रयागराज को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं गीता देवी वर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया तो खागा की शोभा अग्रवाल को बालकृष्ण प्रयागराज ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। व्यापारियों की बैठक चल रही थी कि लाइट चली गई, गर्मी में सभी लोग पसीना हो गए और यहाँ तक कि माइक भी बंद हो गया, लेकिन नगर पंचायत द्वारा जनरेटर नहीं चालू किया गया। और आप लोगों को बता दें कि मीटिंग हॉल की जर्जर छत के नीचे सभी अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक मीटिंग होती रहती है। छत की सरिया दिखाई दे रही है, पपड़े उखड़े हैं, कब और किसके ऊपर गिर जाए कोई भरोसा नहीं। इसका कौन जिम्मेदार होगा, टीप टाप हुआ था, वाप दिखाई देने लगा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसी बात हो गई है। आप लोगों को बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर बालकृष्ण यादव ने सभी व्यापारियों को जीएसटी से मिलने वाले लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा, क्योंकि जीएसटी में पंजीकृत होने से 10 लाख का बीमा भी हो जाता है और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और विभाग के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिलता है। इस बैठक में कंचल गुट के व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला, मिश्रा गुट के व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित कुमार पांडे, मंत्री नीरज अग्रवाल, किशनपुर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महामंत्री कुआरे सिंह, कोषाध्यक्ष राम बाबू जायसवाल, विपिन गुप्ता, केमिस्ट एसोसिएशन खागा के राजेश सोनी, अनिल कुमार साहू, अतुल पांडे, नीरज पांडे, सीताराम मौर्य, केमिस्ट शोभा अग्रवाल, अवधेश कुमार मिश्र, लाला, अनुपम और लगभग आधा सैकड़ा व्यापारी बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें बीमा की रकम 5 रुपए से लेकर 10 लाख तक हो गई है। आइए सुने क्या कहा मुख्य अतिथि बालकृष्ण यादव और व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित कुमार पांडे और व्यापारी राजाराम अग्रही ने। आप देख रहे हैं अखंड हिंद न्यूज, खागा तहसील ब्यूरो, अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। बालकृष्ण यादव, ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक, संभाग भी प्रयागराज। जैसे कि ये आज जीएसटी को लेके जो है व्यापारियों की बैठक थी, इसमें व्यापारियों के जो क्वेश्चन थे वो क्या थे और आपने इन लोगों को क्या सुझाव? देखिए, जो प्रदेश सरकार का जो अप्रोच है वो अप्रोच डीलर फ्रेंडली अप्रोच है। व्यापारियों के बीच हम लोग एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि जीएसटी के संबंध में जो भी डर है अपने हृदय से निकाल दें और जो भी सुविधाएं हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया कि क्या सहूलियतें हैं और इसमें ये चीज़ बताई गई कि एसएमएस के द्वारा नील का रिटर्न फाइल करने की योजना चल रही है। अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहता है, लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो वो जो है जीएसटीएन नंबर ले करके आगे प्रोसीड कर सकता है। इसमें उनको बैंक से लोन मिल जाएगा, कुछ फाइनेंशियल क्रंच है वो दूर हो जाएगा और उनका जो व्यापार की जो सीमा है वो प्रांत के बाहर से वो सीमा से निकलेंगे और राष्ट्र स्तर पे हो जाएंगे और उनका व्यापार बढ़ाने की असीम संभावनाएं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो है एक संभावना में तब्दील हो जाएगी। दूसरी चीज़ें ये बताई गई व्यापारियों को जो डर था कि अगर मान लीजिए कि 1.5 लाख से 1.5 करोड़ से नीचे का एनुअल का टर्नओवर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, कंपोजिशन स्कीम में केवल 1% टैक्स देना है। आप क्वार्टर पे क्वार्टरली रिटर्न देंगे और CMP 08 एक क्वार्टरली रिटर्न होता है, उसमें आपको 1% टैक्स देना है, रेस्टोरेंट में 5% टैक्स देना है। आप अपना बिल ऑफ सप्लाई जोड़ लीजिए, जितना भी आपको बिक्री होता है उसका केवल 1% ही टैक्स देना है और रिटर्न CMP 08 के माध्यम से क्वार्टरली फाइल करना है। और जो 5 करोड़ के डीलर, जो 5 करोड़ से कम के टर्नओवर के डीलर हैं, जो कि हमारे मझोले व्यापारी हैं, उनको जो है QRMP की स्कीम दी गई है। ये पिछले साल जनवरी से लागू है और QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, मंथली पेमेंट देना पड़ता है।
और ये क्वार्टरली रिटर्न जो है अगले महीने की 20 तारीख में, हर क्वार्टर के अगले महीने की 20 तारीख में देना पड़ता है। जैसा कि सर व्यापारियों का कहना है कि ये दूध दही पे जो है टैक्स लगा रहे हैं, तो ये क्या वाकई में इनको टैक्स भरना पड़ेगा कि इस पर छूट होगी? देखिए, जो इनका नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल का आया है, तो इसमें 5% का टैक्स निर्धारित किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि अगर 25 अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के लिए जो मुद्दा है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। प्रदेश है उनको रिटर्न दाखिल करके 1 महीने 3 महीने इस पर भी 5 करोड़ तक की हमको जानकारी दिया कि 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो उस पर आपको 3 महीने में आपको देना टर्नओवर। सरकार द्वारा जो व्यापारियों पर टैक्स लगा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? ये नहीं, ये जो है वो संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए कि ये प्रभावित करेगा उपभोक्ता को, उसका दैनिक जरूरत की चीज़ें महंगी। ये जो बैठक यहाँ थी इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें दरअसल में जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर भी आए हुए थे प्रयागराज से। इन लोगों ने व्यापारियों की बैठक की थी। उसमें इनका ये था कि जैसे दुर्घटना बीमा चल रहा है जी, जो व्यापारी है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनका 10 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना बीमा रहेगा। और जैसे जीएसटी के बारे में लोगों में तमाम भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। और जैसे नील का रजिस्ट्रेशन लोग फाइल करते हैं तो उसके लिए वकीलों को चक्कर लगाना नहीं, उसके लिए सरकार की नीतियों से आप लोग सहमत हैं? आप लोग खुश हैं? नीतियों से सहमत इसलिए नहीं थे कि देखिए जो दैनिक जरूरत की चीज़ों में जो टैक्स लगा दिए उससे महंगाई बढ़ेगी और जो आम लोग हैं, व्यापारी हो या आम उनकी ज़रूरत की चीज़ें महंगी चाहिए और जीवन यापन करने में अड़चने आए। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम अमित कुमार पांडे, व्यापार